सेना की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज के चतुरंगनी सेना का अकेले सामना कर सकता हूँ। महाराज ने क्या समझ रखा है? राम बड़ा दयाशील है, वह सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगा। महाराज को नहीं मालूम कि राम के नाम पर मन मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विद्रोह कर देगी और फिर जनता के भी क्या हो सकता है। उनका ये दास लक्ष्मण ही महाराज और उनके चतुरंगनी सेना के लिए पर्याप्त है। जो राष्ट्र चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ा। क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। क्षत्रिय पर कोई वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ऐसे वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं है, स्वयं महाराज भी नहीं। आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस राज सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे और महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों उस राजसभा में करबद्ध हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र कि पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपने पत्नी के साथ आसन पे बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए आकाश से उतरकर देवता भी चले आएंगे कि अयोध्या के मानव सभ्यता ने कितनी बड़ी उन्नति कर दी। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के बस लक्ष्मण बस, यह तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो आज से मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? आप पर कोई अन्याय करे, आप पर कोई अत्याचार करे, मैं कैसे चुप रहूं? यह तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या कोई अत्याचार हो रहा है? यह बातें जो तुमने कही है, अत्याचार तो यह है जो तुम अपने पिताश्री पर कर रहे हो और अपने बड़े भाई पर कर रहे हो। पिताश्री पर? हाँ, पिताश्री पर। तुम उनकी पीड़ा को समझते हो, जानते हो कि उनके जैसा वीर और धीर पुरुष आज किस धर्म संकट में है। जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। लक्ष्मण, उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। भैया? हाँ, धर्म। आज एक राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करे या पिता के वचन को निभाए, उनकी समस्या यही है। लक्ष्मण, एक राजा ने किसी का वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। अब यदि वो वचन को रखें तो न केवल अपना सुखद नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें, और यदि वो वचन को तोड़े तो वो अपने वचन को तोड़े तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे कंकड़ में ढकेल दे 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण, आज मेरे पिता की अवस्था उस घायल शेर की तरह है जो शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपना तीर चलाना चाहते हो, अपनी तीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है इसी वीरता पर। ऐसा सोचकर भी तुमने बहुत बड़ा, तो इसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे सारा संसार उसे त्याग भी दे, तो भी एक पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को वो भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता ही मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण भैया, जो पिता की भक्ति नहीं करता उसकी पूजा भगवान भी स्वीकार नहीं करते, तो क्या हम माता कैकेयी के इस अन्याय को इसे चुपचाप सहन कर लें? लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया, क्या तुम भूल गए?
वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसे निश्चल प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। लक्ष्मण, मनुष्य के जीवन काल में बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अकस्मात मनुष्य के जीवन में भूकंप आता है और मनुष्य के जीवन का विनाश कर देता है। ऐसे समय में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये जो हो रहा है ये होनी है, ये विधना है, उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों की गुणवत्ता और कौशलता की परीक्षा ऐसे ही आपत्तिकाल में होती है। नहीं लक्ष्मण, वीरों की परीक्षा आपत्तिकाल में नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। बार बार शस्त्र उठाना वीरता की निशानी नहीं है। कभी कभी शस्त्र नहीं उठाना परम वीरता की निशानी है। रख दो ये और मेरे जाने के पश्चात इसे राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने का पश्चात इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो हमें भी बन जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है और तुम्हें नहीं। अर्थात भैया, आप लक्ष्मण को अपने से अलग कब से समझने लगे? आप ही ने तो कहा था जो भोग राम भोगेगा वही भोग लक्ष्मण भोगेगा। फिर आप ये कैसे बता दिए कि वनवास आपको हुआ है? लक्ष्मण, यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो माता पिता, सगे स्नेही और गुरुजनों को सहारा कौन देगा? भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है। भैया, मेरे तो माता पिता, गुरु, सगे स्नेही सब आप में निहित है। यदि क्रोध के आवेश में हमने कुछ अनुचित कह दिया है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें अपने से अलग न करे भैया, हमें अपने साथ ले चले भैया। लक्ष्मण, यदि तुम हमारा सुमित्रा क्या सोचेंगे? आप जाकर के पहले माता सुमित्रा से विदा लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूँ। जो आज्ञा हुआ।